सबसे पहले भाई मेरे चाचा ताऊ और भाइयों को मेरी प्यार भरी राम राम। देखो भाई, प्रधान जी ने भी बताया है, आज ये भाईचारे की पंचायत है और हमने कह के बुलाया, जब भी ये बुलाया था किसी को ये नहीं कि खाप की पंचायत है। प्रधान जी बैठे हैं, अभी अपने लेवल पे तू अपने भाईचारे की पंचायत बुलाओ। कोई भी काम जब आदमी शुरू करता है सबसे पहले वो अपने घर से चलता है। तो मैं सबसे पहले मैंने अपने पैतृक गांव बरहाना को इकट्ठा किया था। अब भाई चुनाव आ गए हैं और भाई मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। सारे गांव ने जिम्मेवार आदमियों ने अपने विचार रखे और तकरीबन छड़ीपाड़ गांव बरहाना में इकट्ठा था दादा भैया में। सब ने यही सलाह दी मेरे को, भाई गांव सारा तेरे साथ है, तू आगे चल। भाईचारे के पास जाएंगे, रूही लाठी दलाल के पास जाएंगे, कादियाने में जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा एक गोद से एक बरादरी से कोई एमएलए नहीं बन सकता। तो ये भाई 36 बरादरी की पंचायत बनाई है मैंने। अभी कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे के लिए मापदंड रखा था उसमें 5-4 बातें लिखी थी, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको उसमें लिखा था भाई कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। दूसरा लिखा उन्होंने कि कैंडिडेट टिकाऊ होना चाहिए। फिर लिखा था कि हल्के में लोगों से मिलने जुलने वाला चाहिए, सामाजिक आदमी होना चाहिए, गरीब की मदद करने वाला होना चाहिए। उसमें कई पॉइंट लिखे थे। तो एक एक पॉइंट के बारे में आप सब मेरे परिवार के आदमी हैं। मैं पहली बात तुमने टिकाऊ का जैसे कहा, तो मैं पिछले 27 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। 10 साल का कांग्रेस पार्टी का राज भी रहा। उसके बाद में लगभग 10 साल हो गए कांग्रेस पार्टी शासन से बाहर भी रही। बहुत सारे आदमियों ने जब 2014 में 15 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, किसी ने पार्टी छोड़ दी, कोई निष्क्रिय होकर घर बैठ गया और यहां तक भी लोगों ने अपने घरों से कांग्रेस पार्टी का झंडा उतार दिया, अपनी गाड़ी से कांग्रेस पार्टी की झंडी भी उतार दी। लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो, मैं कहीं टच से मच नहीं हुआ, किसी पार्टी में कभी गया नहीं कांग्रेस के बाद में, न कभी घर से झंडा उतारा, न कभी गाड़ी से मेरी झंडी उतरी। फिर भी मैंने उसमें लिखा था लोगों के बीच में रहने वाला हूं। आप सब मेरे चाचा ताऊ भाई बैठे हैं, मैं सुबह घर से निकलता हूं, शाम घर पे जाता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। ठीक है प्रधान जी भाई, जो प्रधान जी का आदेश है, ये पंचायत बुलाई है तो राजनीतिक दशा हमें नहीं बुला रखा, यहां भाईचारे की पंचायत है ये। तो मैं कह रहा था कि लोगों के बीच में रहने वाला हूं। आप सब बैठे हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं। आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, जिक्र करते हैं कि भी लोगों के बीच में रहता है। हल्का देरी के 49 गांव 36 बिरादरी में, कोई अमीर है, गरीब है, देखो किसी का है, सबके सुख में दुख में
जीवन मरण में मैं गरीब से गरीब आदमी के भी घर जाता हूं, तो मैं नहीं कहता यह हल्के के लोगों की आवाज है कि भी लोगों के बीच में रहता है, यह सच्चाई है। लोगों की मदद करने वाला हो, सामाजिक आदमी हो। ये मैं अपने बारे में आप कहूं, मैं सामाजिक हूं। कोई भी सामाजिक काम हो भाई, गौशाला, धर्मशाला, मंदिर, कोई खेल, कोई किसी प्रकार के सामाजिक काम हो, मैं हर जगह जाता हूं। तो कई बातें जो पार्टी ने रखी थी, भाई इन बातों पर सर्वे करेंगे। अगर ईमानदारी से सर्वे हुआ और ईमानदारी से उसकी रिपोर्ट दी गई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका नंबर सबसे ऊपर पाएगा। आज ये इसलिए बुलाए हैं, मैंने भाइयों का सहयोग मांगने के लिए बुलाए। अपने भाईचारे में जब आदमी जाता है, इकट्ठा करता है, तो उनसे सहयोग मांगता है, भाई मेरी मदद करो। ये बातें अगर मेरे में हैं तो भाई मेरी मदद कर दो। आज जो पार्टी ने इस प्रकार की गाइडलाइन बनाई है, अगर इनमें कोई कमी हो तो भाई बेशक मेरी मदद मत करना। इस धर्म की जगह पर बैठे हैं, कोई भी भाई ये कभी भी किसी के सुख दुख में मैं ना आया हूं, लोगों के बीच में मैं ना आया हूं। 27 साल से कांग्रेस का दामन थाम रखा है। पार्टी हारने के बाद तो बहुत सारे लोग घर में बैठ गए थे, कोई दूसरी पार्टियों में चला गया था। तो मैंने तो भाई कभी दूसरी पार्टी का कांग्रेस हारने के बाद में मुंह नहीं देखा है। ये जो आज की ये पंचायत का जो मेन एजेंडा है, भाई इकट्ठे करने का मतलब ये है, भाई मैं भाइयों से, बुजुर्गों से, चाचा ताऊओं से इस बात की अपील करने के लिए आप बुलाए हो। देखो हमारा हाईकमांड तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इनमें बिना काम दाए तो पलंग बंद दाए मारती हुई राहुल गांधी से मेरे संबंध है, सोनिया से, प्रियंका से मेरे संबंध है, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं तो आपके बीच में आया हूं। मेरी हल्के के 49 गांव के आदमियों को जानता हूं, हर एक गली कूचे को जानता हूं, मेरी पहुंच आप तक है। प्रजातंत्र में लोगों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। राजनीतिक हंगामा लोग घी खाने से तो बढ़ता नहीं, राजनीतिक हंगामा लोग देते हैं। जिसके साथ लोग हैं वो मजबूत है, और जिसके साथ लोग, जनता और भाईचारा नहीं है भाई वो कमजोर है। प्रजातंत्र में जनता में वो ताकत है जो बड़े से बड़े तानाशाह को भी आसमान से उठाकर मिट्टी में मिला सकते हैं, और हमारे जैसे गरीब छोटे घर के परिवार के बच्चों को जमीन से उठाकर आसमान में बैठा सकते हैं। यह ताकत थारे में है, और भाई वो ताकत मेरे सामने बैठी है। और कोई मेरे पास ताकत ऐसी नहीं है, ना कोई मेरी बड़ी अप्रोच है, अभी सेंटर तक मेरी अप्रोच हो, लेकिन आपकी बात सुनी जाएगी। मैं अपने मुंह से कोई बात कहूं उसकी अहमियत कम है। वो कह भैया अपनी आप बढ़ाई करें, उसकी इज्जत थोड़ी हो है। आप लोग मेरे बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप अगर ये बात कहेंगे, भाई बहुत लंबा समय हो गया है और इसका हक बनता है और मैं इसको टिकट दूं, ये बात आप ज्यादा कह सकते हो। तो इसलिए मैंने बुलाए हैं, ये मेरा घर परिवार है। मैंने कभी जात पात की, गोद नात की उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन परिवार तो परिवार रहेगा भाई। कि मैं हेलाउट हूं, मैं हेलाउट रहूंगा, मैं दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन मेरी हल्के का 49 गांव 36 बिरादरी मेरा परिवार है।
चाहे काजानों की बात हो, रोहित राठी दलाल की बात हो, मैं सबके दुख सुख में जाता हूं भाई और सबसे प्रार्थना करता हूं। लेकिन घर परिवार इसलिए इकट्ठा करना पड़ता है, उनके पास जाऊं तो कल वो ही कहे कि तेरा घर और तेरा परिवार का क्या रुख है। तो छोटे से बुलाए पर कई पार्टियों में ना बड़े बड़े नेताओं की रैली भी नहीं होती इतनी, और यहां वो मौजूद आदमी बैठे हैं। रैली में तो किसी ने भी इकट्ठा कर लिया, रैली में तो आज भाड़े के भी आदमी आ जाते हैं, सब पार्टियों की मजबूरी होती है। लेकिन पंचायत में कभी भी भाड़े का आदमी नहीं आएगा। यहाँ एक आदमी ऐसा बैठा है जो 100 500 आदमी लेने की ताकत रखता है। ये बड़ी हमारे भाईचारे की करीम बैठी है, चौधर बैठी है, तो वो आदमी मैंने बुलाए हैं। और अब ये प्रधान जी ने बताया कि भाई इस प्रकार की पंचायतों में सटेट सेक्रेटरी वगैरह नहीं होते, और न किसी को यह कहा जाता कि फलाना आदमी बोलेगा, फलाना आदमी बोलेगा। मैंने बैठ कर विचार विमर्श किया प्रधान जी से, प्रधान जी यहाँ पर पंचायत है, आप यहां से डीगल से को स्टेट सेक्रेटरी दो हमारे को। तो प्रधान जी ने कहा कि इस प्रकार की पंचायतों में स्टेट सेक्रेटरी की और ये कह करके बुलाए कि फलाने तू बोल, फलाने तू बोल, ये राजनीतिक जलसम होता है। अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा। ना प्रधान जी ठीक है, कई बार राजनीतिक बातों में और अपनी पंचायतों में कई बातों का फर्क होता है। जो पंचायती योद्धा है वो कड़े हुए हैं और वो पंचायती की मर्यादा को हमारे ही ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए ये भाईचारा मैंने इकट्ठा किया है भाई। इसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चलेंगे। कोई भाई ये ना कहे कि हमें बताया नहीं गया कि क्या प्रोग्राम है। मैंने सबको बता भी दिया था, अगर ये 36 बिरादरी की भाईचारे की पंचायत है, कोई खाद की पंचायत नहीं है। मैं मानता हूं मजबूरी खाद की, कि खाद के प्रधान के पास तो हर आदमी आएगा। ये 27 अलाउट खाद के प्रधान हैं, पर टिकट मांगने वाले हमारे भाई बहुत है। टिकट मांगने का अधिकार हर एक आदमी को होता है। जो आदमी पार्टी में काम करता है, पार्टी का कार्य करता है, वो हर आदमी टिकट मांग सकता है। लेकिन देने वालों ने भी देखना है कि कौन आदमी भाईचारा हल्का गांव भाई इसके साथ है कि नहीं है। दूसरी बात, सीनियरिटी भी देखते हैं कि कौन कितने साल से किस पार्टी में लग रहा है, कौन सीनियर है, उस बात का भी विचार विमर्श करते हैं। यह आप सब ने देखा है कि मैंने तो अपना सारा जीवन, सारी जवानी कांग्रेस पार्टी के साथ बिता दी है। राज में भी रहे हैं, बगैर राज भी रहे हैं। कोई भाई बता दे मेरे व्यवहार में, मेरी बात में किसी का मैंने कभी अपमान किया हो भाई। मेरे टाइम किसी भाई ने तो गाली भी दे दी हो, मैंने से भी हाथ जोड़ लिए भाई कोई बात तो खाड़ा है। इस राजनीति में कई तरह के बात होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तब सबकी सुननी पड़ती है। राजनीति में रहना है तो लोगों की बात सुनो। अगर बात नहीं सुनेगा तो राजनीति छोड़ के भाई घर बैठ जाओ। यही बात देखो, डॉक्टर साहब हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन ये भाई पत्रकार भी कोई हो सुनते होंगे, वो बात हमें भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा अब नया रहता है, 1 साल का ही बाथरूम मिला पाऊंगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के बीच में दूंगा कि नए आदमी ने वो किया जो पुराने आदमी नहीं कर सके। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जितने भी मुख्यमंत्री उससे पहले रहे हैं, जो पुराने हैं, जैसे तीनों लाल रहा करते, 2005 में नया मुख्यमंत्री बना था और उन्होंने इतने काम कर दिए थे
कि पहले वाले मुख्यमंत्री उन कामों को नहीं कर सके। तो इसमें मैं उनके कामों की गिनती नहीं कराना चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक स्टेज नहीं है। हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार 2005 में एमपी बने थे। उन्होंने उतने काम किए जो पिछले एमपी नहीं कर सके। और भाई मैं ताजा बात यहाँ अपने डीगल गांव की ले लो, जो हमारे पुराने बूढ़े चाचा ताऊ गरीबी में रहते थे, दुगड़िया साल 2 ऊपर एक डांगरा की छावाई उठा करती थी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए जो मेरे नौजवान भाइयों ने तरक्की की है, पूरे देश में ही, देश से बाहर उनका नाम है, हमें बड़ी खुशी होती है। एक दिन मैं डीगल में जा रहा, बड़े बड़े सेठ खड़े थे यहाँ। मैं वैसी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, परिवार सहित। मैंने पूछ लिया भाई साहब कैसे खड़े हो, कहाँ से हो? फिर अभी रोहतक से आए हैं। मैं क्या बात बताऊं, फिर मैंने शहर में कोठी बनानी है और यह डीगल में नक्शा देखने के लिए आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। जब कभी गांव में किसी आदमी के पास घर बनाने का शौक होता था तो नक्शा देखने के लिए उस शहर में जाता था। आज हमारे भाइयों ने इतनी तरक्की की है जिनको नए कहते हैं कि शहर का आदमी या गांव में कोठी का नक्शा देखने के लिए आता है। तो डॉक्टर साहब ने ये कह करके हमारे बेरी हल्के के हजारों लाखों नौजवानों का भी अपमान किया है कि नया में तो भाई बाथरूम भी ना पाए। चलो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। जो उन्होंने कहा है मैंने उसका जवाब दिया आप लोगों के माध्यम से, और ना गया हो तो भाई सारे तुम बता देंगे बात, सारे फोना पे टीवी पे यूट्यूब पर आई थी। तो मैं कहता हूं कि जिम्मेवार आदमियों ने सोच समझ कर जायज बात ही करनी चाहिए। तो मैं तो ये भाईचारा जो इकट्ठा किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सलाह मिला लेंगे और उनके पास चलेंगे। ये हमारा भी हक बनता, बहुत साल हो गए। देखो भाई हमारे इस इलाके से, हमारे इस भाईचारे से कांग्रेस पार्टी को जितनी वोट मिलती है हल्के में, सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को यहां से मिलती है। बहुत मदद की है हमारे इस इलाके ने भाईचारे ने पार्टी की। तो अब तो मैं जैसे प्रधान जी ने कहा था कि भाई पार्टी में ये नहीं कहा जाता इस प्रकार की पंचायत में कि फला फला बोलेगा। मैंने अपने विचार रख दिए हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है भाई, कोई भाई न्यूमान है। किसी पर जो बात मेरे मन में थी, मेरे दिल में थी, वो मैंने भाइयों के सामने, अपने चाचा बाबू के सामने बोला है। और भाई सबको अधिकार है टिकट मांगने का भी, अलग अलग पार्टियां भी हैं। अगर एक ही पार्टी हो तो चुनाव की जरूरत कहां पड़ेगी, तो एक ही पार्टी है तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, ये जनता सरकार चुनती है। तो मैं सभी भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, जैसे प्रधान जी ने आदेश दिया था कि हर आदमी जो भी इस पंचायत में बैठा है वो अपने हिसाब से उठ के आए, प्रधान जी से इजाजत लें और इस माइक पर बोले। आप सबने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी और इस धर्म की धरती पर खड़ा होकर कहता हूं, मैंने कोई भी बात लाग लपेट की नहीं कही है। राजनीति में लोग बहुत झूठ भी बोल देते हैं तरह तरह की, लेकिन मैंने वही बात कही है, वही अपनी प्रार्थना रखी है तो जायज है। और जायज तो वो जिसने जो भाईचारा जायज मानेगा वो जायज है। सबको नमस्कार, जय हिंद, राम राम।